बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 15 जी सर। चैप्टर नंबर 5 न्यू बुक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9। तो देखिए बात ये चैप्टर नंबर इसमें इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल किया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत ताकतवर होते हैं एंड हार्ड और सख्त होते हैं टू ब्रेक, यानी तोड़ने में। अगर हम उनको तोड़ना चाहें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। बट वाई मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, यानी कोवेलेंट जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको जो है वो पिघलाना और उनको बॉयल करना वो इतना आसान क्यों है? ये सवाल ये किया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो तो बहुत ताकतवर और मजबूत होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स को जो है वो पिघलाना और उनको बॉयल करना जो है वो आसान है? ऐसा क्यों है? तो बात ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। एक तो वो जो कि मॉलिक्यूल के अंदर ही पाई जाती हैं, एटमों के दरमियान मॉलिक्यूल्स में जो पाई जाती हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और दूसरे वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बाहर पाई जाती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। उन फोर्सेस को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब वो ये कहता है, असल में इसकी रीज़न ये है कि एटमों के दरमियान में जो पाई जाने वाली फोर्सेस हैं, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो क्या होती हैं? वो ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पाई जाती हैं वो बहुत कमज़ोर यानी बहुत वीक होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स के बाहर यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्सेस यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत जो है वो क्या होती हैं? वीक होती हैं। समझ आ रही बात? जिसकी वजह से जो है ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनको पिघलाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप इनको ज़रा सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पहले से ही कमज़ोर फोर्सेस हैं या ना होने के बराबर हैं, नेग्लिजिबल हैं, वो जो है वो बड़ी आसानी से क्या हो जाती हैं? वो ख़त्म हो जाती हैं। और रिज़ल्ट ये होता है कि वो चीज़ यानी वो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है। समझ आ रही बात? यानी वो ढहना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ पहले पिघलती है, और अगर टेम्परेचर हम उसको पहुंचाना जारी रखें तो एक वक्त आता है कि वो उबलने लगती है, खौलने लगती है। तो समझ में आ गया आप सबको?